वेलकम टू अपॉर्चुनिटीज का शहर ग्रेटर नोएडा में। दोस्तों, नोएडा प्रॉपर्टी सॉल्यूशन लेकर आया है नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं जो अपने कैपिटल को रियल एस्टेट के माध्यम से अपने कैपिटल को मल्टी फोल्ड करना चाहता है, या फिर आप एक एंड यूजर हैं जो अपने लिए ग्रेटर नोएडा में सपनों का घर देख रहे हैं। दोस्तों, आज ग्रेटर नोएडा उतना सक्षम है कि वह आपके सपनों का घर, आपके इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने में पूरी तरह से सक्षम है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा प्रोजेक्ट अनकवर करने वाला हूं जो आपकी दोनों रिक्वायरमेंट को पूरी तरह से फुलफिल करेगा। एंड एट द एंड आई विल बी टेलिंग यू व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट। मगर दोस्तों, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सो दैट आपको नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी रियल एस्टेट की जानकारी चाहिए मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का जिन्होंने मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है। दोस्तों, आपका और समय जाया ना करते हुए लेट अस स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है सेक्टर पाई 2 ग्रेटर नोएडा में लॉन्च हो रहा है, और इसके जो प्रोजेक्ट के ओनर हैं, जो इसके डेवलपर हैं, वो है दिव्यांश ग्रुप। दोस्तों, दिव्यांश ग्रुप ग्रेटर नोएडा में पहला प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट करने वाले हैं। इन्होंने अभी तक गाजियाबाद में कई सारे प्रोजेक्ट डिलीवर करे हैं, और पार्टनरशिप के साथ इन्होंने नोएडा एक्सटेंशन में भी एक प्रोजेक्ट डिलीवर किया है। तो दोस्तों, ये बिल्डर सक्षम है अच्छे प्रोजेक्ट डिलीवर करने के लिए, दैट आई विल बी डिस्कसिंग यू इन सब्सिक्वेंट स्लाइड्स। मगर दोस्तों, मैंने इस प्रोजेक्ट को 6 छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया है, जिससे आपको इस प्रोजेक्ट के हर पॉइंट की बारीकी से जानकारी मिल पाएगी। तो दोस्तों, मैंने जो 6 सेगमेंट बनाए हैं उनमें है प्रोजेक्ट लोकेशन क्या है, इसके की हाइलाइट्स क्या रहने वाले हैं, ये जो दिव्यांश है इसकी हिस्ट्री क्या रहने वाली है, इसकी हिस्ट्री क्या है, और क्या ये प्रोजेक्ट लेके आए उसका फ्लोर प्लान क्या रहने वाला है, और बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो टेंटेटिव प्राइस है इन्होंने क्या रखा है, और आपको अपने सपनों का घर कब मिल जाएगा, वो पोजीशन टाइमलाइंस क्या रखी हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। नाउ लेट अस डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट इन डिटेल। नाउ लेट अस डिस्कस द प्रोजेक्ट लोकेशन। दोस्तों, प्रोजेक्ट की लोकेशन है सेक्टर पाई 2 ग्रेटर नोएडा। दोस्तों, सेक्टर पाई 2 की अगर लोकेशन की बात करूं, ये जो बड़े बड़े माइलस्टोन्स हैं उनसे बहुत नजदीक है। अगर मैं बात करता हूं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की, इस लोकेशन से केवल 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर आप ईस्टर्न पेरिफेरल को चढ़ सकते हैं। साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे भी इससे हार्डली 5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड, जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा की रीढ़ की हड्डी है, वो भी इस प्रोजेक्ट से केवल 200 मीटर की वॉकिंग डिस्टेंस पर मौजूद है। और दोस्तों, इसकी नोएडा और दिल्ली से कनेक्टिविटी के लिए जो मेट्रो है, एक्वालाइन मेट्रो के जो 2 मेन स्टेशन हैं, डिपो मेट्रो स्टेशन और डेल्टा 1 मेट्रो स्टेशन, 1 किलोमीटर की दूरी पर ही मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है इसका जो लैंड टाइटल है पूरी तरीके से क्लियर है, और अगर मैं इसकी एरिया की बात करता हूं तो ये दोस्तों 4.5 एकड़ का लैंड टाइटल है, जो 100% पेड है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, आज ग्रेटर नोएडा के अंदर कोई भी डेवलपर अपना प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है तो ये मैंडेटरी है कि उसे उस लैंड का टाइटल पूरा क्लियर करना पड़ेगा। इसकी वजह से ये प्रोजेक्ट की लैंड 100% क्लियर है, 100% पेड अप लैंड है। दोस्तों, मैंने जैसे आपको बोला था कनेक्टिविटी के लिए, ये प्रोजेक्ट जो है मेट्रो से पूरी तरह से कनेक्ट है और इसकी 100% गारंटी है।
दूसरा, एक्सप्रेस वे से कनेक्टिविटी भी इसकी बहुत उम्दा है, उसकी भी गारंटी मैं 100% देता हूँ। यमुना एक्सप्रेस वे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से ये पूरी तरह से कनेक्टेड है। अगर नाउ लेट अस डिस्कस दी सराउंडिंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट, इसके सराउंडिंग में क्या क्या है, जिससे आपको पता चलेगा कि भाई आप जहां रह रहे हो, जहां प्रोजेक्ट आप खरीदने वाले हो, उसके आसपास भी कोई रहता है या कोई जंगल वाला एरिया है। तो दोस्तों उसके लिए मैंने ये खास स्लाइड आपके लिए बनाई हुई है। तो दोस्तों इसके पास ही, इसके सामने ही एक प्रोजेक्ट है गोदरेज गोल्फ लिंक, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत लग्जरी प्रोजेक्ट है, 100 एकड़ की टाउनशिप है दोस्तों। इसके बगल में, इसके सामने ज्योति किरण करके एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसके अंदर इंडिपेंडेंट हाउस हैं। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर भी आपका अकोमोडेशन 100% ऑक्यूपाइड है। मेट्रो स्टेशन, डेल्टा 1 मेट्रो स्टेशन हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी पे है। और सबसे खास बात, इस प्रोजेक्ट के नजदीक में सबसे फेमस सोसाइटी, ग्रेटर नोएडा की सबसे फेमस सोसाइटी पूर्वांचल सिल्वर सिटी 2 जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर है। दोस्तों पूर्वांचल सिल्वर सिटी 2 एक ऐसी सोसाइटी है जहां पर घर मिलना बहुत मुश्किल है। ये प्रोजेक्ट लगभग 13,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के प्राइस पे ट्रेड होता है। इसी के पास में एक और सोसाइटी है, दैट इज यूनिटेक हॉराइजन। यूनिटेक हॉराइजन भी पूरी तरीके से डिलीवर्ड सोसाइटी है, इसके अंदर भी अकोमोडेशन 100% है। और इस प्रोजेक्ट की सबसे एक नेगेटिव पॉइंट है, वो मैं भी दोस्तों आज आपके सामने हाईलाइट करना चाहूंगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के सामने एक गांव है जिसका नाम है विरोंडी। तो गांव के नजदीक है ये प्रोजेक्ट, वही एक इसमें नेगेटिव पॉइंट है, अदरवाइज एवरीथिंग इज गुड इन दिस प्रोजेक्ट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दी की हाइलाइट्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इसके की हाइलाइट्स क्या क्या है दोस्तों? जब भी आप कोई अपने लिए घर खरीद रहे हैं तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट आती है कि आपके घर से बच्चों का स्कूल कितना दूर है। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट में ये बहुत ध्यान में रखा है कि बच्चों के पढ़ने के लिए जो स्कूल हैं, जैसे कि डीपीएस स्कूल हार्डली 5 किलोमीटर की दूरी पे है, एस्टर पब्लिक स्कूल हार्डली 5 किलोमीटर की दूरी पे है, कैम्ब्रिज और बहुत सारे स्कूल भी 5 किलोमीटर की दूरी पर आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कहीं भी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ साथ बच्चों के साथ साथ बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि उनको यूनिवर्सिटीज भी नजदीक में चाहिए, सो दैट उनके यहाँ जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट से हार्डली 10 से 12 किलोमीटर की रेडियस में 4 से 5 बहुत बड़ी नामी यूनिवर्सिटीज हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी इससे 10 किलोमीटर की दूरी पे है, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटीज 10 किलोमीटर की दूरी पे है, नोएडा यूनिवर्सिटी वो भी 10 किलोमीटर की रेडियस पे है, शारदा यूनिवर्सिटी वो भी 10 किलोमीटर की रेडियस पर मौजूद है। सो दोस्तों कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोजेक्ट परफेक्टली कनेक्टेड है, चाहे वो आपके स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो आपके यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट हो, तो बहुत आसानी से कनेक्टेड है। इसके साथ साथ अब कनेक्टिविटी होती है कि हाउ इट इज कनेक्टेड टू दी हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स भी फोर्टिस हॉस्पिटल इससे 5 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद है। फोर्टिस के साथ साथ कैलाश हॉस्पिटल भी 5 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये जो दिव्यांश है, दिव्यांश बिल्डर है क्या। दोस्तों नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, मैं आपको थोड़ी समरी में इस डेवलपर के बारे में बताऊंगा। दिव्यांश जो एस्टेब्लिश हुए थे 30 साल पहले, दिव्यांश ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ था। दिव्यांश is known for their quality, for their commitment and their transparency and timely delivery of the project। हर प्रोजेक्ट को ये टाइम से डिलीवर करते हैं। इनको बहुत अच्छी बारीकी से जानकारी है कि मार्केट का सिनेरियो क्या चल रहा है, मार्केट के डायनामिक्स क्या है, मार्केट में क्या चेंज हो रहा है और कस्टमर की पसंद क्या क्या है। उस पसंद के हिसाब से ये अपने प्रोजेक्ट को मॉडिफाई करते हैं। अगर मैं इसको एक ग्लांस में समझना चाहूँ कि दिव्यांश है क्या, दोस्तों इनके करीब करीब 4,000 से ज़्यादा हैप्पी कस्टमर ऑलरेडी मौजूद हैं
और इन्होंने करीब करीब 50 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन डिलीवर किया है। 30 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन अंडर डेवलपमेंट है और 30 साल से ज्यादा का अनुभव है इनके पास रियल एस्टेट डेवलपमेंट का। दोस्तों 75,000 स्क्वायर फीट हर महीने ये डिलीवर कर रहे हैं और 6 आइकॉनिक प्रोजेक्ट ये अब तक डिलीवर कर चुके हैं और 4 प्रोजेक्ट आज इनके हाथ में मौजूद हैं। सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इनके पास कैश की बिल्कुल भी कमी नहीं है। रिसेंटली इन्होंने 6 प्रोजेक्ट डिलीवर करें। अब ये देखना है कि यार ये भी एक रियल एस्टेट डेवलपर ही है, बट इसको ये समझना है कि इसमें डिफरेंट क्या है दूसरे डेवलपर से जो आज कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। व्हाट सेट दिस बिल्डर अपार्ट फ्रॉम अदर डेवलपर्स। दोस्तों इनका जो काम करने का तरीका है बहुत डिफरेंट है, बहुत उम्दा है। अगर मैं ट्रांसपेरेंसी की बात करता हूं तो हर प्रोसेस में इनकी ट्रांसपेरेंसी मौजूद रहती है। एथिकल अप्रोच है, हमेशा हर काम को एथिकल तरीके से करते हैं। अगर कहीं पे भी इनको लगता है कि दिस इज नॉट राइट, दे स्ट्रेट अवे डिनाई दैट कस्टमर। ऑन टाइम डिलीवरी के लिए ये हमेशा कमिटेड हैं। हमेशा हर प्रोजेक्ट का जो फेज बाय कंस्ट्रक्शन है वो टाइमली करते रहते हैं। इनका फोकस इनोवेशन के ऊपर ज्यादा रहता है कि किस तरीके के नए इनोवेशन लेके आए जिससे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन बढ़ता रहे। नए नए फीचर्स लेके आते हैं अपने क्लब हाउस के अंदर। सबसे बड़ी खास बात इस बिल्डर की ये है कि इसकी आफ्टर सेल्स एंड सर्विसेज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। दोस्तों कोई भी बिल्डर तभी बड़ा बनता है जब उसकी आफ्टर सेल्स स्ट्रॉन्ग होती है। कोई भी डेवलपर या कोई भी सेल्स टीम किसी भी प्रोजेक्ट को सेल्स तो कर देती है मगर उसकी सर्विसेज बाद में नहीं रहते हैं। मगर दिव्यांश की ये खास बात है कि आफ्टर सेल सर्विसेज इनकी बहुत बढ़िया है, सपोर्ट इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इसका जो फ्लोर प्लान क्या रहने वाला है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया ये 4.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 3 टावर रहने वाले हैं और एक क्लब हाउस और हर टावर में 6 फ्लैट रहेंगे और 4 लिफ्ट लगभग रहेंगी। दोस्तों इस प्रोजेक्ट का जो एंट्री फ्लैट है, जो एंट्री साइज है वो 1900 स्क्वायर फीट का है। दैट इज 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट। इससे छोटा साइज इस प्रोजेक्ट में अवेलेबल ही नहीं है। तो दोस्तों अगर आप 2 BHK का कोई फ्लैट देख रहे हैं तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट साइज इसमें अवेलेबल रहने वाला है वो लगभग 2050 स्क्वायर फीट के आसपास का रहेगा। दैट इज 3 BHK 3 टॉयलेट प्लस सर्वेंट रूम रहेगा। नाउ जो अगला साइज है इसमें जो सेकंड लार्जेस्ट लास्ट से जो साइज है सेकंड लार्जेस्ट साइज रहने वाला है वो है आपका 2900 स्क्वायर फीट का 4 BHK 4 टॉयलेट। इसके अंदर रूम बहुत बड़े बड़े हैं। इसमें आपका ड्राइंग एंड डाइनिंग रूम बहुत बड़ा हो जाएगा, किचन थोड़ा सा बड़ा है, इसकी वजह से इसका साइज 2900 स्क्वायर फीट रखा गया है। और जो लास्ट सबसे बड़ा साइज इसके अंदर जो रहने वाला है दैट इज 3300 स्क्वायर फीट जो 4 BHK 5 टॉयलेट प्लस 1 सर्वेंट के साथ आएगा। सो दोस्तों ये 4 साइजेस इस प्रोजेक्ट के अंदर रहने वाले हैं। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसका प्राइसिंग क्या रहने वाला है। दोस्तों आप भी इस स्लाइड का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि भाई इसका प्राइस क्या है। सब कुछ ठीक है, प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन ठीक है, प्रोजेक्ट का लेआउट ठीक है, प्रोजेक्ट का डेवलपर बहुत अच्छा है, मगर भैया प्राइस क्या रहने वाला है। दोस्तों तो इसका प्राइस मैं आपको अभी रिवील करने वाला हूं। दोस्तों आज का जो मार्केट है रियल एस्टेट मार्केट का बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है। अगर आपका प्राइस कॉम्पिटिटिव नहीं है तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री। अभी रिसेंटली एसके ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो सेक्टर ईटा 2 के अंदर है और जिसका आज का प्राइस है करीब करीब 8500 स्क्वायर फीट। सो इन्होंने भी अपने प्राइस को कंपिटिटिव रखने के लिए इनका जो प्री लॉन्च प्राइस रहने वाला है वो करीब करीब 7250 स्क्वायर फीट से लेकर के 7500 रुपए पर स्क्वायर फीट का रह सकता है।
पोस्ट लॉन्च जो प्राइस रहने वाला है करीब करीब 9,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास रह सकता है, ये मुझे पूरी उम्मीद है। ये तो दो रहा आपका दोस्तों प्राइस क्या रहने वाला है। अब एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है कि भाई इसका पेमेंट प्लान कैसे रहने वाला है, किस तरीके से हम इसका पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इसका पेमेंट प्लान बहुत अट्रैक्टिव है और ज्यादातर बिल्डरों की तरह इनका पेमेंट प्लान भी कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान रहने वाला है। और अगर मैं बात करता हूं इसका कंपटीशन क्या रहेगा आज की डेट में, तो दोस्तों इस समय सेक्टर पाई 2 के अंदर इसका कोई भी कंपटीशन नहीं है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि भाई ये सब कुछ ठीक हो गया, अब मुझे मेरा सपनों का घर मुझे किस समय मिलने वाला है, पोजेशन टाइमलाइंस क्या रहने वाली है, पोजेशन कब मिलने वाला है इस प्रोजेक्ट का। तो दोस्तों आज ये जो प्रोजेक्ट है 4.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है और 4.5 एकड़ में 3 टावर और एक क्लब हाउस बनाना है। तो दोस्तों रेरा अप्रूवल के बाद इस प्रोजेक्ट को कंप्लीशन में करीब करीब 48 महीने का समय लगभग लग जाएगा। तो दोस्तों इसके हिसाब से जो इसका पोजेशन टाइम जो आ रहा है वो करीब करीब 2029 के फर्स्ट क्वार्टर में शायद इसकी डिलीवरी आपको मिलेगी। वो आपको कंफर्मेशन रेरा अप्रूवल के बाद ही मिलेगा। दोस्तों अगर आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई और जानकारी चाहिए या फिर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट टू अवर सपोर्ट टीम नोएडा प्रॉपर्टी सॉल्यूशन। नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी सपोर्ट टीम आपकी हेल्प कर देगी। अगर आपको साइट विजिट भी करना है, यू कैन कनेक्ट टू अस, वी कैन हेल्प यू। दोस्तों बने रहें आप नोएडा प्रॉपर्टी सॉल्यूशन चैनल के साथ। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और मेरी इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को फॉरवर्ड करें अपने दोस्तों को। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो।